तुम परिश्रम नहीं करना चाहते, सोचते हो कि कहीं पे चले जाए, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, और घूमते फिरते भी थोड़ा सा पीठ दिखा के भगवान को, देवी देवता की मूर्ति के सामने बैठ जाएंगे, थोड़ा पीठ दिखा देंगे और अपना फोटो खिंचवा लेंगे, हो गए यात्रा दर्शन। पहले तो हम जब जिस देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं वहां पर उनको पीठ नहीं दिखाना चाहिए, तो फिर पीठ दिखाकर फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये सब दुर्गति नहीं आएगी तो क्या है, कौन सा देवता का आशीर्वाद मिलेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, कभी वहां झांक कर नहीं देखा है, और जहां है भी कि नहीं है ये पता नहीं है, वहां माथा दिन रात फोड़ रहे अपना, तो कहां से सदगति है। शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके जो आचरण करेगा वो दुर्गति को प्राप्त होगा, ये भगवान का वचन है। मैं अपनी तरफ से नहीं बात रख रहा हूं ये बात, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचयज्ञ करो, ठीक है, तीर्थों में भी जाओ, देवी देवताओं के भी जहाँ पे शास्त्रों के देवी देवता वहां दर्शन भी करो, और उन्हीं जगह पे दर्शन करो जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हो, शास्त्रोक्त मूर्तियां हो। कई ऐसे लोग हैं जो लिंग भैरवी बना देते हैं, तो कोई लिंग भैरव बना देगा, अब जिसका कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं है, देवी देवता ही नहीं है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र पढ़ते समय कौन से देवता का मंत्र पढ़ा होगा, किसी देवता का नहीं। जब किसी देवता की उसमें स्थापना नहीं होगी तो उसके अंदर कौन बैठा होगा, कोई तो आत्मा बैठी होगी, प्रेतात्मा बैठी होगी उसके अंदर, कोई पिशाच के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। अब कौन सी प्रेतात्मा बैठी है ये अपने विवेक बुद्धि से तुम सोचो, ज्यादा मैं गहराई में जाकर बताना नहीं चाहता, परंतु जो शास्त्रोक्त तो देविया देवी देवता नहीं है, तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनका उल्लेख होगा ही नहीं। जब आप हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे तभी ना बोलेंगे हनुमान जी के प्राण यह प्राणा, हनुमस्य प्राणा यह प्राणा, ऐसे बोलेंगे ना। हनुमान जी के प्राण को बोलेंगे, बुलाएंगे वहां पर, उनके अंग प्रत्यंग की स्थापना करेंगे, जो हनुमान जी का मूर्ति होगी तब। अब नाम किसी दूसरे का रखेंगे तो वहां पे कहां से प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे ही कोई भी देवी देवता का आप नाम नहीं रख सकते, अप्रतिष्ठित, बिना प्राण प्रतिष्ठा के। और बाणलिंग और शालिग्राम के अतिरिक्त सारी चीजों में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। आप किसी भी बालाजी के नाम से प्राण प्रतिष्ठा करोगे, कैसा कैसा मंत्र पढ़ोगे। ये सब अशास्त्रीय है, जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है वो सारे अशास्त्रीय है। जितने भी मूर्तियां हैं भारत भूमि में, जितने भी थान बनाए जाते हैं, सब बैठा जाते हैं, सब अशास्त्रीय है। और जो अशास्त्रीय वो अधर्म है, और प्रेत पिशाच और राक्षसों के अतिरिक्त वहां को कुछ भी नहीं। मैं तो चुनौती देता हूं उन लोगों को, बोल रहा हूं, मैं सिद्ध कर दूंगा, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो धर्मशास्त्र के विपरीत है, अशास्त्रीय है, वहां देवी देवता नहीं, वहां राक्षस और पिशाच है, ये सिद्ध कर दूंगा मैं। क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है। जब प्राण प्रतिष्ठा तो कोई तो बैठा होगा वहां पे, कोई तो लेगा। जिसमें प्राण प्रतिष्ठा, जब देवता ही नहीं है तो देवता नहीं है, तो फिर वहां दैत्य ही होंगे, पिशाच ही होंगे, राक्षस ही होंगे, प्रेत ही होंगे, और कौन होगा। ये स्थिति है समाज में। पर लोगों को समाज में ये चीजें बताने जाओ तो वही हाल है, बिच्छू को बचाने जाइए और आप देखिए पैसे डंक मारता खींच कर। इसलिए हम बोलते नहीं, लेकिन अपना दायित्व तो निभाना ही, अपना कार्य हम कर रहे हैं। हमने समझा दिया, समाज को समझना आगे चल के। अब धीरे धीरे ये है कि समाज में जागृति आ रही है। ऐसा नहीं कि उसके सुपरिणाम नहीं मिल रहे, परिणाम नहीं मिलते तो हम बोलते भी नहीं, इतना अभियान चलाते भी नहीं, इतने लोग हमारे प्रति श्रद्धा रखते भी नहीं है। कई श्रद्धालु सेवक भीतर ही भीतर काम करे, जन जागृति करे, लोगों में उत्साह रहे। 2 वर्षों के अंदर आपको इसके सब परिणाम दिखाई देंगे। और एक दिन सरकार को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि ये सब भूत प्रेत पिशाच जो तुम प्रेतालयों को बना रहे हो, धर्माचार्यों को भी जागृति लानी पड़ेगी, सारे संतों को जागृत होना पड़ेगा। नहीं तो इनके बनाए हुए देवी देवताओं की जो मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित स्थान है, वहां पर कोई माथा टेकने नहीं जाएगा, कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। सारे मठ मंदिर आश्रम खंडहर बन जाएंगे, और फिर यही सब प्रेतालय, देवालय की जगह प्रेतालय जगह जगह पे बनेंगे और पूजे जाएंगे। इस स्थिति से अगर धर्माचार्य को अपने मठ मंदिर आश्रमों को बचाना है, तो आपको ये देवी देवताओं के नाम पर जो ये प्रेत पिशाच जो पूजे जा रहे हैं उसका विरोध करना पड़ेगा। शुद्ध शास्त्रोक्त पद्धति से देवी देवताओं की स्थापना करो, हनुमान जी की उपासना न करो, मेरा ऐसा नहीं कहना है, कभी हो भी नहीं सकता। मैं तो स्वयं कहूंगा कि आप देवी देवता की उपासना करो, तो हनुमान जी की स्थापना करो, हनुमान जी के नाम से वह पूजन करो, हनुमान जी के मंत्र है उसके अनुसार वहां यज्ञ करो, हवन करो, हनुमान जी के मंत्र के द्वारा जो शास्त्र में दिए हुए उनके अनुष्ठान वहां करो। देखिए मूर्ति में जागृति नहीं आती है क्या, मूर्ति में चेतना नहीं आती क्या, वो कार्य नहीं करती क्या।
परंतु यदि आप वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो फिर इसका अर्थ ये है कि वो वहाँ पे कोई न कोई प्रेत, पिशाच, राक्षस बैठ के आपका सब चीज़ें ग्रहण कर रहा है। और आप कहीं न कहीं ये सब चीज़ों के नकारात्मक तत्वों के साथ अटैच में आ चुके हो, मरने के बाद दुर्गति होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जिसको पूजते हो उसको प्राप्त भूतानि यान्ति भूतेज्य, भगवद गीता कहती है, पूजने को मना नहीं है, पूजो। लेकिन हम सतर्क कर दे, सावधान कर रहे कि भूतों को पूजोगे, प्रेतों को पूजोगे, राक्षसों को पूजोगे तो उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे। और भगवान की पूजा करोगे तो ईश्वर को प्राप्त हो। आपको तय करना है किधर किस योनि में जाना है। किसी को जाना हो प्रेत, पिशाच, राक्षस की योनि में तो चाहिए भैया, अच्छी बात है। और वैसे भी यमराज तो है ही है, वो खाली तो रहेंगे नहीं, उनको भी तो कोई ना कोई चाहिए, उनका भी तो डिपार्टमेंट बनाया था, कुछ सोच समझ कर ही बनाओ। मैं तो केवल समाज उन श्रद्धालुओं के लिए ये सारी बातें कह रहा हूँ जो सनातन धर्म और संस्कृति और परंपरा के साथ जुड़े हुए। तो ये सारे विषय को आप गंभीरता से समझना, जो हमें समझ में आगे समझा दिए। हम कितने विरोध और कितने परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में ये सारी बातें कह रहे हो हमें पता है, फिर भी हम सत्य आपके सामने रख दे रहे हैं। अब आगे आपको तय करना है, क्योंकि आपको अपना उद्धार, आप ही आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना, आप ही अपने शत्रु हो और आप ही अपने मित्र। अब अपने साथ शत्रुता करना तो करो, नरक में जाना हो, स्वर्ग में जाना हो, वहां पर जाओ, कोई मना नहीं है। वह उद्धरित आत्मानम न आत्मानम अवसाद, भगवान तो कहते कि अपने आत्मा का उद्धार करो, दुर्गति को मत ले जाओ। ये भगवान का वचन है, वही वचन आपको सुना है। आप अपने शत्रु, आप अपने मित्र, आपको तय करना है। तो जो देवी देवता प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, उस वहां पर आपको दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठित होने के उपरांत वहां पर यदि यज्ञ नहीं होता है, वहां उस देवता से संबंधित मंत्र के अनुष्ठान नहीं होते हैं और यज्ञ नहीं होता है, तो वो मूर्ति भी अचेतनता छोड़ देती है, वो देवत्व को खो देती है। इसलिए निरंतर वहां पे मंत्र के अनुष्ठान होना, और जितना मंत्र का अनुष्ठान होता है उसके दशांश वहां पर हवन होना, वो भी शुद्ध हवन सामग्री के साथ, तब उस मूर्ति में चेतनता रहेगी और वहां दिव्यता रहेगी, और तब वो आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जो वहां दर्शन करने आएंगे। की स्थिति यह है कि जो लोग बजरंग बाण का पहले विरोध करते थे, आज वो स्वयं बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ चैनल पर ये सारी बात की। शुरू में आरंभ में बहुत विरोध हुआ बजरंग बाण का, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इधर उधर की बात। अंत में जब उन्होंने देखा कि लोगों को श्रद्धालु, स्वामी रूपेश्वरानंद जी के जो चैनल के माध्यम से जो भी हमने लोगों के श्रद्धालुओं के अनुभव रखे, उनको लगा कि बजरंग बाण पढ़ने से लाभ हो रहा है, तो उनके थोड़ा भय दूर हुआ, उनकी शंकाओं का समाधान हुआ, और फिर उन्होंने स्वयं पाठ करना शुरू कर दिया कि चलो हम भी करके देखते हैं और लोगों को लाभ हो रहा है। तब समझ में आया कि हाँ, स्वामी जी ने जो बात बताई थी वो ठीक है। ये सारा समाज में चल रहा है, सेवा कार्य जो भी है, इसमें आप लाभ उठाइए और आने वाले समय में भी इन सब चीज़ों के प्रति जागृति लाने का भी अपना दायित्व निभाएं।